एक क्वाड्रेटिक है, उसके डिवाइड में एक दूसरा क्वाड्रेटिक है। अगर ऐसा कोई फंक्शन आपको गिवन है तो उसकी रेंज कैसे निकालनी है। दूसरा, अगर आपके पास लीनियर है, उसके डिवाइड में अगर कोई क्वाड्रेटिक गिवन है तो आपको रेंज कैसे निकालनी है। और तीसरा हमारे पास कि अगर कोई आपके पास न्यूमिनेटर में तो क्वाड्रेटिक है और डिनोमिनेटर में अगर आपके पास लीनियर है तो उसकी रेंज कैसे फाइंड आउट करनी है। आप चले 8:30 तक क्लास 2 क्लास 2 आप चले, मैं आ जाऊंगा 8:30 बजे फ्री होऊंगा मैं, ठीक है जी। तो अगर इन तीनों में से कोई टाइप है, क्वाड्रेटिक डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक डिवाइड बाय लीनियर, इन तीनों में से अगर कोई भी क्वेश्चन आए रेंज का, तो इन तीनों क्वेश्चन को करने का जो कंसेप्ट है वो एक ही है। तीनों को आप सिर्फ एक ही तरीके से सोल्व कर सकते हो, 1 बाय 1 करके मैं एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है जी। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला एग्जांपल, ठीक है जी, ध्यान से समझना, नजर हटी दुर्घटना घटी। जैसे मैं लिख लेता हूं fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 और डिवाइड में है एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस 1। ये हमारा फंक्शन है और मुझे क्या करना है, इस फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करनी है। ये हमारा फंक्शन है और मुझे इस फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करनी है। तो किस तरीके से रेंज फाइंड आउट करेंगे जरा ध्यान से समझिए। सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, इसको आप y मान लो, ठीक है जी, एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या हुआ, ये जो डिवाइड में इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा y एक्स स्क्वायर प्लस में y एक्स प्लस में y और इक्वल में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस 1। इन तीनों को उठा के इधर ले आओ तो ये आया y एक्स स्क्वायर प्लस में y एक्स प्लस में y माइनस का x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन है, x स्क्वायर कॉमन लेंगे, y माइनस 1 का x स्क्वायर हो गया जी। इन दोनों में से x कॉमन है, x कॉमन लेंगे, y प्लस 1 x हो गया जी। और यहां कांस्टेंट y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? शाबाश। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? शाबाश बताइए। एकदम क्लियर है। सिंपल सी चीज दोबारा से रिपीट करता हूं। क्या चीज? जो डिवाइड में इसको उधर मल्टीप्लाई कर दिया, इन तीनों को उस साइड में ले गया, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स में से एक्स कॉमन लिया और कांस्टेंट, सिंपल एक क्वाड्रेटिक बन गई। हाँ या ना? सिंपल एक क्वाड्रेटिक बन गई। अब हमें पता है, देखो हमने डोमेन में बहुत सारे टाइप किए हैं, किए कि नहीं किए? बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन सोल्व किए हैं, ठीक है ना, बहुत सारे टाइप किए हमने, है ना। डोमेन के अंदर हमने जितने भी टाइप्स के डोमेन के अंदर जो इस भी फंक्शन की डोमेन निकाली है, वो हमेशा डोमेन जो भी निकाली है, एक्स की जो भी वैल्यू निकाली है, हमने हमेशा रियल वैल्यू ही निकाली है। मतलब हमें पता है कि जो हमारा फंक्शन है वो रियल वैल्यू पे ही डिफाइंड होता है। हमने कभी इमेजिनरी वाले पॉइंट्स कंसीडर नहीं किए और हमने कहीं पे भी इमेजिनरी की बात नहीं की। हमने एक्स की जो भी वैल्यू ली वो हमेशा एक रियल वैल्यू ही ली, है ना। एक्स की जो भी वैल्यू ली वो हमेशा हमने कैसी वैल्यू ली? रियल वैल्यू ही ली। अब आप एक चीज देखना, क्या चीज? क्या कि अगर हमारे पास एक्स में क्या है? क्वाड्रेटिक, और x की रियल वैल्यू होगी तभी फंक्शन डिफाइंड होगा। तो आपको हमेशा क्या करना है? फर्स्ट स्टेप नंबर 1 कि पहला स्टेप ये है कि आप लेट करेंगे y के इक्वल, देन उसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है जी। क्या करेंगे? उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद ऐसी एक क्वाड्रेटिक बनेगी। ऐसी क्वाड्रेटिक बनने के बाद आपको जो हमेशा कंडीशन लगानी है, क्या कंडीशन लगानी है? जो भी क्वाड्रेटिक बने उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है। इक्वल टू 0 रखना है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि x की रियल वैल्यू पे ही फंक्शन डिफाइंड होता है और x की रियल वैल्यू तभी आएगी जब इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। और d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब क्या होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, b स्क्वायर क्या होगा? ये b, तो ये आएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4। a कितना है? y माइनस 1 और c कितना है? y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस अब इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये आएगा जी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का 4, y माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आया y स्क्वायर प्लस में y 1 प्लस में 2y, अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस का 4 y स्क्वायर माइनस का 4 प्लस में 8y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पे आया माइनस का 3y स्क्वायर प्लस का 10y, ठीक है जी, माइनस का 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
माइनस से करो मल्टीप्लाई तो इनइक्वालिटी चेंज, ये बनेगा 3y² माइनस का 10y प्लस में 3 लेस देन इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक है, इसके फैक्टर बनाओगे तो फैक्टर बनेंगे 3y माइनस 1 और y माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। दो फैक्टर है, आपको पता है कौन सा मेथड लगेगा, वेविक्रम मेथड। यहां से एक पॉइंट आएगा 1/3, एक पॉइंट आएगा 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेस देन है तो नेगेटिव वाला एरिया 1/3 से 3, तो आपकी जो रेंज है, आपका जो इंटरवल है वो आएगा क्लोज इंटरवल 1/3 से 3। क्योंकि इक्वेशन किसमें है, y में, तो ये वैल्यू भी किसकी आएगी, y की, और y किसको माना था, fx, मतलब fx की वैल्यू 1/3 और 3 के बीच में लाई करेगी। डन है जी। सर जी सिलेबस कब खत्म होगा बेटे, उसकी चिंता मत कर अनमोल, इतने टाइम से मैं पढ़ा रहा हूं और मेरा एक्सपीरियंस है, जिस बच्चे ने सिलेबस के रिगार्डिंग कमेंट्स किए हैं वो बच्चा पास हुआ ही नहीं, तो उसकी टेंशन मत ले बेटे। साथ के साथ करते जाओ, आप जितना टीचर पढ़ा रहा है वो करते जाओ, उसको पता है कि कब क्या करवाना है। टीचर को मत सिखाओ कि कब क्या करवाना है, कब खत्म करवाना है, कब स्टार्ट करना है, वो टीचर को आप नहीं सिखा सकते ना, सिंपल चीज है, ठीक है। ओपन नहीं आएगा, क्लोज आएगा, सबसे पहले कंसेप्ट को समझो, बाकी सारी चीजें आप लोगों को बता दी जाएगी। पहले क्वेश्चन को करने का तरीका समझो, आप कब भाई इंक्लूड करना है 1 कब नहीं करना, उस पे मैं आऊंगा, लेकिन पहले कंसेप्ट समझो, आप क्वेश्चन को करने का तरीका समझो। आप मैं रिपीट करता हूं क्वेश्चन, मैंने कहा कि जब क्वाड्रेटिक डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक हो तो डिनोमिनेटर उधर आके मल्टीप्लाई करो, कर दिया, ये सारे रिजल्ट इधर आके माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, आपको पता है। x² कॉमन ले लिया, सिंपल एक क्वाड्रेटिक बन गई है। उसके बाद हमेशा ही कंडीशन क्या लगानी है जी, कंडीशन लगानी है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि x की रियल वैल्यू होगी तभी फंक्शन डिफाइंड होगा, और रियल वैल्यू क्वाड्रेटिक में कब आती है, जब उसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखेंगे तो ऐसी एक इक्वेशन बनेगी, बस अब आपको उसको सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करा, क्वाड्रेटिक थी, फैक्टर बनाए, इंटरवल आ गया। एक एग्जांपल मैं और लिखता हूं, ध्यान से समझेंगे, दूसरा एक एग्जांपल और लिख रहा हूं मैं। जैसे मैंने लिखा fx इज इक्वल टू 2x माइनस का 2 डिवाइड बाय x² माइनस का 2x प्लस में 3। सोल्व करो आप, चाहे लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्वाड्रेटिक डिवाइड बाय लीनियर हो, हर क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका सेम है, ठीक है। सबसे पहले y मानेंगे जी, y मान लिया, ये आया 2x माइनस का y डिवाइड बाय x² माइनस का 2x प्लस में 3, ठीक है। डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में y x² माइनस का 2xy प्लस में 3y इक्वल में 2x माइनस 2, उठा के इधर ले आओ, y x² माइनस का 2xy प्लस में 3y माइनस का 2x और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। यह आया y x² प्लस में x इंटू में माइनस का 2y माइनस का 2, यहां और यहां से x कॉमन ले लिया, और यह आया 3y प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। ये मैंने क्वाड्रेटिक बन गई x में, ठीक है जी, क्वाड्रेटिक बन गई। अब मैंने क्या बताया, क्वाड्रेटिक बने तो सिंपल सी कंसेप्ट है, क्या, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट होता है सर b² b कितना है माइनस का 2 y माइनस का 2 स्क्वायर माइनस का 4, a कितना है y और c कितना है 3y प्लस में 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कर लेना है बस, आपको पता है -2 कॉमन लेंगे, उसका स्क्वायर है तो 4 बाहर आ जाएगा, यहां बचेगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि -2 कॉमन ले लिया है, माइनस का 4y इंटू में 3y प्लस में 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा 4 कॉमन लेके उधर जाके 0 ही हो जाएगा, है ना, तो ये क्या बचेगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो आएगा जी a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस का y इंटू में 3y प्लस में 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या y² प्लस में 1 प्लस में 2y अंदर मल्टीप्लाई की, माइनस का 3y² माइनस का 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इससे क्या हुआ, कैंसिल, और आया माइनस का 2y² प्लस में 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लेंगे, 2y² माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। यहां देखो फैक्टर ये नहीं बनेंगे, और √2y प्लस 1 और √2y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। a² माइनस b², a माइनस b, a प्लस b, फैक्टर बनाए जी, लाइन पे ड्रॉ किया जी, माइनस इंफिनिट से प्लस इंफिनिट, एक पॉइंट आया 1/√2, एक पॉइंट माइनस का 1/√2, एक पॉइंट आया 1/√2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहां पे क्या है लेस देन नेगेटिव वाला एरिया, -1/√2 से प्लस 1/√2 आपकी रेंज आ गई, क्लोज इंटरवल -1/√2 से प्लस 1/√2 आपकी रेंज आ गई, सिंपल। डन है जी। 2 को कॉमन निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल 2 को कॉमन निकाल लो, बाद में निकाल लो चाहे पहले निकाल लो, बात एक ही है मेरे दोस्त, उस बात से फर्क नहीं पड़ता है, एक ही तो बात है। अगर आप 2 कॉमन लेके बाहर लिखोगे तो यही तो बनेगा, b² करोगे तो 4y प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा भाई, सिंपल चीज। सर आपने इवन पावर की क्वाड्रेटिक की रेंज निकालना नहीं सिखाया है बेटे, आप जाके चेक करो, टाइप नंबर 2 के अंदर मैंने इवन पावर के लिए सिखाया हुआ है कि क्वाड्रेटिक की कैसे रेंज फाइंड आउट करते हैं, प्लीज जाके क्लास चेक कीजिए, ठीक है। डन है जी। डन है जी, कोई डाउट, एकदम सिंपल बेसिक कंसेप्ट है, जब भी क्वाड्रेटिक या लीनियर बाय ऐसे आए तो सिंपल बेसिक तरीके से आप करेंगे। कई बार एग्जाम में बहुत ही आसान क्वेश्चन आ जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे fx इज इक्वल टू मैंने लिख दिया x² डिवाइड बाय x² माइनस का 2, कई बार एग्जाम में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे ये आ गया, क्वाड्रेटिक डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक है, कंसेप्ट सेम रहेगा, y के इक्वल लेट किया x² डिवाइड बाय x² माइनस 2, डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई में ये आएगा 2, सॉरी ये आएगा y x² माइनस का 2y इज इक्वल में x का स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, तो आएगा y x² माइनस का 2y माइनस का x² इज इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वायर कॉमन लो, y माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस का 2y इज इक्वल टू 0। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, y माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में 0 इंटू एक्स माइनस का 2y इज इक्वल टू 0। हाँ या ना, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने आपको बताया जैसे ही क्वाड्रेटिक बनी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और डिस्क्रिमिनेंट आएगा जी b स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट b तो 0 ही है, तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस का 4, a कितना है y माइनस 1 और c कितना है माइनस का 2y और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये माइनस से माइनस कैंसर, 4 इंटू 2 कितना 8y इंटू में y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या y इंटू y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक पॉइंट आया 0, एक पॉइंट आया 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव वाला एरिया कंसीडर करेंगे, तो आएगा माइनस इंफाइनाइट से 0, 1 से इंफाइनाइट। आपका आंसर आ गया जी, ठीक है जी, डन है जी। कोई डाउट? मैंने ओपन ब्रैकेट कहीं पे भी नहीं लगाई है, मैंने क्लोज ब्रैकेट यूज की है। डन है? कोई डाउट बच्चे इसमें? एकदम क्लियर, पक्की बात है। अब मैं एक चीज और बताता हूं जिसका आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट जिसका आपको खास ध्यान रखना है। कौन सा एक्स्ट्रा पॉइंट है जी, ध्यान से समझेंगे। वापस चलते हैं हमारे पहले एग्जांपल पे, ये रहा पहला एग्जांपल। अगर हम क्वाड्रेटिक का कांसेप्ट देखें तो क्वाड्रेटिक का कांसेप्ट, क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूं, क्वाड्रेटिक का कांसेप्ट ये कहता है कि कभी भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, ये आपने पढ़ा है। क्वाड्रेटिक का कांसेप्ट ये कहता है कि कभी भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, 0 नहीं होना चाहिए। अगर आप उसके हिसाब से चलो, अगर आप उसके हिसाब से चलो तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, मतलब y माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो y इज नॉट इक्वल टू 1। हाँ या ना? अगर y की वैल्यू 1 ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। यहां पे अगर y की वैल्यू 0 ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पे y की वैल्यू अगर 1 ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एक चीज को ध्यान से समझेंगे, है ना। अगर मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, क्योंकि क्वाड्रेटिक का कांसेप्ट है कभी भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होता। अब इस केस में एक चीज ध्यान रखनी है, क्या कि अगर जैसे y को 1 मैं ले लेता हूं तो सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 0 हो जाएगा, तो क्या y को 1 को इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसमें दो एग्जांपल बनते हैं, एक में तो हम इंक्लूड कर सकते हैं और एक ऐसा एग्जांपल बनता है जिसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। कैसे सर, वो बता देता हूं। जैसे देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के कांसेप्ट के हिसाब से अब कभी भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होता। अगर मैं y को 1 मान भी लूं, y को क्या मान लूं, 1 मान लूं, चेक करो कि y को 1 मानने पर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। मतलब क्या x की कोई वैल्यू आ रही है, अगर y को 1 पुट कर दें तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में ये बनेगा 2x प्लस में 0 इज इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा, प्लस में 2x प्लस में 0 इज इक्वल टू 0, यहां से आया 2x इज इक्वल टू 0, यहां से आया x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आई कि नहीं आई, बिल्कुल आई। अगर y का जो कोफिशिएंट, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है जिस पॉइंट पे 0 हो रहा है, अगर y की वो वैल्यू रखने पर x की कोई वैल्यू आ जाए तो उस केस में हमें इसे एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं है। याद रखना क्या चीज, इसे एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं है। क्या कि अगर जो पॉइंट पुट करने पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 0, आप इसमें x को 0 पुट करके देखो फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है, मतलब 0 पुट करने पर रिजल्ट 1 आएगा, और 1 अगर आ रहा है मतलब 1 उसकी रेंज में भी आएगा। अब आप एक चीज देखो, जैसे इस क्वेश्चन में, अगर इस क्वेश्चन में मैं y को 1 ले लूं, 1 पुट करने पर ये हो जाएगा 0 एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 0 इंटू एक्स, और ये माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, ये भी 0, ये भी 0, माइनस 2 इज इक्वल, क्या माइनस का 2 0 के इक्वल होता है, क्या माइनस का 2 0 के इक्वल होता है, नहीं होता। मतलब y को 1 रखने पर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब y 1 नहीं हो सकता, तो 1 पे आएगा ओपन, 0 पे आएगा क्लोज। मैंने बोला ना, एक केस होता है जिसमें इंक्लूड करना है, एक केस होता है जिसमें एक्सक्लूड करना है। इंक्लूड कब करना है, अगर वो उस इक्वेशन को क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए। सेटिस्फाई करने का मतलब x की वैल्यू आ जाए। और एक्सक्लूड कब करना है, अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे, अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे तब एक्सक्लूड करना है। या तो सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा क्योंकि माइनस 2 0 के बराबर नहीं होता, है ना। एक एग्जांपल और लिखता हूं मैं, जैसे देखो मैंने लिखा fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस में 1, ध्यान से समझना, है ना। पहले माना y मान लिया सर, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर मल्टीप्लाई किया y एक्स स्क्वायर प्लस में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आया y एक्स स्क्वायर प्लस में y माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आया y माइनस 1 x का स्क्वायर प्लस में y इज इक्वल टू 0, ये आ गया हमारे पास। सबसे पहले चेक करो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या पुट किया जाए कि y 0 हो जाए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट किस पॉइंट पे 0 होगा, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है y माइनस 1, जब y की वैल्यू 1 होगी तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चेक करो y की वैल्यू 1 सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। जब y को 1 पुट करोगे ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। क्या 1 0 के बराबर होता है, सर नहीं होता। इसका मतलब y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, क्योंकि y अगर 1 है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब y 1 कंसीडर नहीं कर सकते हैं, y को 1 कंसीडर नहीं कर सकते हैं, मतलब 1 को एक्सक्लूड करके चलना पड़ेगा, 1 को एक्सक्लूड करने चलना पड़ेगा। चलो जी 1 को एक्सक्लूड कर दिया। अब वही डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर, b तो 0 है, माइनस का 4, a कितना है y माइनस 1, c कितना है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस का 4 y माइनस 1 इंटू y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस 4 से उधर डिवाइड करेंगे, नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे, इक्वलिटी चेंज, एक पॉइंट आया 0, एक पॉइंट आया 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव है जी 0 से 1, तो रेंज आएगी क्लोज इंटरवल 0 से 1 ओपन, 1 पे ओपन क्योंकि 1 कंसीडर नहीं करना है, क्लोज इंटरवल 0 से 1 ओपन, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट है, ओपन नहीं है, ये क्लोज नहीं है, ये ओपन है। ये मैंने आपको बताया ये ओपन क्यों है, क्योंकि y को 1 रखने पर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए 1 एक्सक्लूड हुआ है, ठीक है।
यहां पे हम y को अगर 0 मान लें तो x की वैल्यू आएगी और वो इसको सेटिस्फाई कर रही है तो इसमें इंक्लूड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहां क्वाड्रेटिक के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, ये समझो मेरी बात। ये रेंज का टॉपिक है, रेंज मतलब फंक्शन की वैल्यू। क्वाड्रेटिक में ये क्वाड्रेटिक थोड़ी है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है। यहां फंक्शन की वैल्यू निकालनी है हमें, x की वैल्यू नहीं निकालनी। ये चीज ध्यान रखना आप, ये चीज ध्यान रखना, हमें फंक्शन की वैल्यू चाहिए, हमें फंक्शन की वैल्यू चाहिए। एक केस जिसमें इंक्लूड कर सकते हो, एक केस जिसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। इंक्लूड कब करना है? जब वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, और एक्सक्लूड कब करना है? जब वो इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे। बस सिंपल सी चीज है, ठीक है ना, सिंपल सी चीज है। हम रेंज निकाल रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं। हाँ जी, डन है जी। नेक्स्ट, इवन एंड ओड फंक्शन। पहले समझना, उसके बाद नोट करना, क्योंकि समझा नहीं तो नोट करने का फायदा भी नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, इवन एंड ओड फंक्शन। डन है जी। fx इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं x की पावर 4 प्लस में x स्क्वायर प्लस में कोस x, ठीक है। चाहे आपको इवन चेक करना हो, चाहे आपको ओड चेक करना हो, कि आपको जो भी फंक्शन गिवन है, जैसे यहां पे ये फंक्शन है हमारे पास, मुझे ये चेक करना है कि ये जो गिवन फंक्शन है ये मेरा इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है, या फिर ना ही इवन है और ना ही ओड है, ठीक है। ध्यान से समझेंगे मैं जो बोल रहा हूं। क्या चीज? कि अगर आपको यह चेक करना है कि गिवन फंक्शन आपका इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है, तो सिर्फ एक ही तरीका है, उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। पहले ही बता दे रहा हूं मैं आपको, एक ही तरीका है जिससे आप चेक कर सकते हो गिवन फंक्शन इवन है या ओड है। क्या करना है? आपको इवन चेक करना हो चाहे ओड चेक करना हो, आप हमेशा x की जगह क्या पुट करेंगे? माइनस x पुट करेंगे। x की जगह माइनस x रखेंगे, तो x की जगह माइनस x रख देंगे, तो ये माइनस x, ये माइनस x की पावर 4, ये माइनस में x का स्क्वायर, और ये बना कोस माइनस x कर दिया। अब इसको सोल्व करते हैं। अच्छा, माइनस की पावर 4 वापस से x की पावर 4 ही हो जाएगा, माइनस में x का स्क्वायर वापस से x स्क्वायर ही हो जाएगा, और कोस माइनस x क्या होता है? कोस x ही होता है। क्या ये वापस से सेम ही फंक्शन बन गया? ये देखो, ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम ही बन गया, मतलब से वापस से fx बन गया, मतलब f माइनस x वापस से fx आ गया। जब आप x की जगह माइनस x रखते हैं और ऐसा करने पर अगर वापस से सेम ही फंक्शन बन जाए, मतलब आपका जो फंक्शन है वो कैसा रहेगा? इवन फंक्शन रहेगा। आपका जो फंक्शन है वो कैसा रहेगा? fx इज इवन फंक्शन। कैसा फंक्शन है जी? इवन फंक्शन है, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं लिखता हूं, ध्यान से समझना। जैसे मैंने लिखा fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में साइन x। मैंने कहा चाहे इवन चेक करना हो चाहे ओड चेक करना हो, एक ही तरीका है, x की जगह माइनस x रख दो। तो x की जगह माइनस x रखेंगे तो यह आएगा माइनस x का होल क्यूब, और यह आएगा साइन माइनस में x। ये बन जाएगा, माइनस की ओड पावर है तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस का साइन x। क्या सेम फंक्शन बना? नहीं सर, सेम तो नहीं बना। चाहे माइनस कॉमन ले, माइनस कॉमन लिखो, माइनस कॉमन लेंगे तो ये बना एक्स क्यूब प्लस में साइन एक्स। या माइनस कॉमन लेने पर सेम बन गया? हाँ, माइनस कॉमन लेने पर सेम बन गया, मतलब माइनस का fx बन गया ये। तो अगर f माइनस एक्स माइनस fx के इक्वल आ जाए, मतलब आपका जो फंक्शन है fx जो है वो कैसा फंक्शन है? इज ओड फंक्शन। क्या चीज? ओड फंक्शन। इवन में सेम ही रिजल्ट मिल जाएगा, ओड के अंदर माइनस कॉमन लेने पर सेम फंक्शन बनेगा। अगर माइनस कॉमन लेने पर सेम फंक्शन बन जाए, मतलब वो ओड फंक्शन है। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे मैंने लिखा fx इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस में एक्स स्क्वायर और प्लस में साइन x लिख दिया जी, प्लस में साइन x। मुझे बताना है कि ये जो मेरा गिवन फंक्शन है, ये मेरा गिवन फंक्शन इवन है या ओड है। तो मैंने कहा चेक करने का एक ही तरीका, x को माइनस x लिख दीजिए, तो यह आया माइनस एक्स की पावर 4, यह आया माइनस एक्स का स्क्वायर, और यह आया साइन माइनस का x, ठीक है। माइनस की पावर 4 तो प्लस हो जाएगा जी, माइनस का स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा, यहां साइन में तो माइनस बाहर आ जाता है, माइनस का साइन x। f माइनस एक्स ये आ गया। क्या ये वापस से यही चीज है? ये पॉजिटिव है सर, ये पॉजिटिव, लेकिन यहां देखो, यहां प्लस था या माइनस, वापस से सेम तो नहीं आया, मतलब f माइनस एक्स जो है वो हमारा सेम fx तो नहीं बना, नहीं बना, ठीक है जी। अच्छा, माइनस कॉमन लेके देखो, जब माइनस कॉमन ले लेंगे, ये माइनस का x की पावर 4, ये माइनस का x स्क्वायर, ये प्लस का साइन x हो जाएगा। क्या माइनस कॉमन लेने पर सेम बना? नहीं सर, माइनस कॉमन लेने पर भी सेम, ये माइनस का fx भी नहीं बना। ना तो ये चीज बनी और ना ही ये चीज बनी, मतलब ना तो वापस से fx बना और ना ही माइनस कॉमन लेने पर fx बना। तो इसका मतलब ना ही तो वो इवन है और ना ही वो ओड है, ना तो वो इवन है और ना ही वो ओड है, ना तो आपका f माइनस एक्स fx बना है और ना ही आपका माइनस कॉमन लेने पर fx बना है। तो आप बोलेंगे जी नाइदर इवन नॉर ओड, ना ही तो वो इवन है और ना ही वो ओड है। सर कोस माइनस एक्स माइनस का कोस एक्स होता है? नहीं बेटे, कोस माइनस एक्स कोस एक्स होता है, माइनस का कोस एक्स नहीं होता, ठीक है बच्चे। कोस माइनस एक्स कोस एक्स होता है बेटे, माइनस का कोस नहीं होता। कोस आपका इवन फंक्शन होता है, कोस नेगेटिव खा जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा एक ही कंसेप्ट है चेक करने का, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। अब मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं, फिर हम और एग्जांपल करेंगे। पहले तो इवन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? इफ fx इज ए फंक्शन, fx अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, सेटिस्फाई द रिलेशन, कौन सा रिलेशन जी? f माइनस एक्स वापस से fx ही बन गया, f माइनस एक्स वापस से क्या बन गया? fx बन गया। देन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू
डोमेन ऑफ एफ एक्स, देन एफ एक्स इज इवन फंक्शन। तो आपका एफ एक्स जो है वो इवन फंक्शन है, ठीक। ओड फंक्शन में क्या था, इफ एफ एक्स इज ए फंक्शन सेटिस्फाई द रिलेशन, रिलेशन क्या, एफ माइनस एफ एक्स आ जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ एक्स, देन आपका जो एफ एक्स है इज ओड फंक्शन। तो उस केस में आपका एफ एक्स ओड फंक्शन होगा। और ना ही तो ये बन रहा और ना ही ये बन रहा, मतलब नाइदर इवन नॉर ओड हो गया। रेंज के सारे टाइप हाँ जी खत्म हो गए। ठीक है, अब इसी के हम और एग्जांपल कर लेते हैं। आप लोग चेक करेंगे, जो तरीका मैंने आपको बताया है उस तरीके से क्वेश्चन को चेक करेंगे वन बाय वन करके, ठीक है। ओके, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, आप लोगों को चेक करना है। जैसे मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस में ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय 2। चेक करो आप इवन है या ओड है, वन बाय वन करके, ठीक है। मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर एक्स माइनस में 3 की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय 3 की पावर एक्स प्लस में 3 की पावर माइनस एक्स। चेक करो इवन है या ओड है, वन बाय वन करके। शाबाश, क्या करना है, एक्स की जगह माइनस एक्स रखना है, बस सिंपल। एक्स की जगह माइनस एक्स, तो एक्स की जगह माइनस एक्स, ये बना ई, एक्स की जगह माइनस एक्स प्लस में ये माइनस एक्स करोगे, माइनस माइनस प्लस का एक्स हो जाएगा डिवाइड बाय 2। प्लस में तो आगे पीछे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही बन गया। तो एफ माइनस एक्स वापस से एफ एक्स बना, मतलब क्या हुआ, एफ एक्स आपका इवन फंक्शन बना। कैसा फंक्शन बना, इवन फंक्शन बना, सिंपल सी चीज है, इवन। सर फॉर एक्स बिलोंग्स टू डोमेन क्यों लिखते हैं भाई, डोमेन में से एलिमेंट उठाओगे ना, ऐसा कोई एलिमेंट तो ले ही नहीं सकते ना जहां पे फंक्शन डिफाइंड ही ना हो, डोमेन में से ही लेना पड़ेगा ना। इवन का मतलब समझते हो, इवन का मतलब ये होता है जैसे एक्स को 1 पुट करो, ये क्या बनेगा, एफ माइनस 1 और एफ 1। इवन का मतलब होता है कि अगर 1 पे जो वैल्यू आ रही है माइनस 1 पे भी सेम ही आएगी, 2 पे जो वैल्यू आ रही है माइनस 2 पे भी सेम ही आएगी, एक्स पे जो वैल्यू आ रही है माइनस एक्स पे भी सेम ही आएगी, 1/2 पे जो वैल्यू आ रही है माइनस 1/2 पे भी सेम ही आएगी। डोमेन का मतलब वो पॉइंट लेने होते हैं जहां पे फंक्शन डिफाइंड हो, ऐसे पॉइंट तो ले नहीं सकते ना जहां पे फंक्शन डिफाइंड ही ना हो, सिंपल सी चीज है। हाँ जी, ये चेक करो इवन है या ओड है। एक ही तरीका चेक करने का, माइनस एक्स रख देंगे, ये आएगा 3 की पावर, ये कितना हो जाएगा माइनस का, फिर ये माइनस में 3 की पावर एक्स डिवाइड बाय 3 की पावर माइनस एक्स प्लस में 3 की पावर एक्स। प्लस में तो आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस में तो आगे पीछे नहीं लिख सकते, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। सेम तो नहीं बना सर, क्योंकि यहाँ 3 की पावर एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव, लेकिन यहाँ देखो उल्टा बन गया, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन लो, तब ये बनेगा क्या चीज, 3 की पावर एक्स माइनस में 3 की पावर माइनस। डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव ही है, तो आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो वापस से सेम बन गया ना, ये देखो माइनस का एफ एक्स बन गया, मतलब एफ एक्स आपका क्या है, इज ओड फंक्शन। एफ एक्स आपका ओड फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स आपका ओड फंक्शन है, ठीक है। और एग्जांपल करते हैं, मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 1, फिर माइनस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1। शाबाश, चेक करो इवन है या ओड है। तरीका मैंने आपको बताया है चेक करने का, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइड बाय एक्स की पावर 4 प्लस 1। चेक करो, शाबाश, इवन है या ओड है। पहला रिजल्ट, एक ही कंसेप्ट है इवन ओड चेक करने का, माइनस एक्स रखते हैं, यह आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर ही बन जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स, और एक्स की जगह माइनस का एक्स प्लस 1, फिर माइनस में अंडर रूट माइनस एक्स का स्क्वायर ही हो जाएगा सर, लेकिन इसकी जगह माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का एक्स प्लस 1 बन गया। फंक्शन सेम बना सर, सेम नहीं बन रहा है, एक काम करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तब सेम बनेगा। क्यों, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव है, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तब ये चीज आगे आ जाएगी और ये माइनस में पीछे चला जाएगा। ये बना। अब माइनस का एफ एक्स मतलब आपका जो फंक्शन एफ एक्स है वो कैसा फंक्शन है जी, ओड फंक्शन है जी। कैसा फंक्शन है जी, ओड फंक्शन। यहाँ पे अगर आप एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हो, ये बनेगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1, ये बनेगा माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 1, ये बना एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये बना एक्स की पावर 4 प्लस 1। आपका जो फंक्शन एफ माइनस एक्स है वो क्या बना, एफ माइनस एक्स, वापस से एफ एक्स बना, मतलब क्या हो गया, एफ एक्स आपका इवन फंक्शन हो गया। कैसा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन हो गया। बहुत बढ़िया। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में कोस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस में ई की पावर एक्स। चेक करना इवन है या ओड है, चेक करना इवन है या ओड है। शाबाश, कोई बात नहीं, अनमोल जी पढ़ाई पे ध्यान दो। शाबाश, चेक करो इवन है या ओड है। कंसेप्ट से चलना है, तुक्का नहीं मारना, कंसेप्ट से चलना है, तुक्का नहीं मारना है। पहले कंसेप्ट से चलो, एक्स की जगह माइनस एक्स रखते तो देखो सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा, नाइदर इवन नॉर ओड। बहुत बढ़िया। जब एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर और ये बनेगा कोस माइनस एक्स डिवाइड में बनेगा 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ये तो बन गया एक्स स्क्वायर, ये बन गया जी कोस वापस एक्स, लेकिन ये बना 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स। पावर में से कैसे नेगेटिव कॉमन लें, पावर में से तो कॉमन ले ही नहीं सकते। क्या चीज सेम बनी, नहीं सर सेम तो नहीं बनी। यहाँ ई की पावर एक्स है, यहाँ ई की पावर माइनस एक्स है, क्या ये चेंज हो सकता है, नहीं। अगर मैं इसको 1 के डिवाइड में भी लिख दूं तो ऊपर मल्टीप्लाई में ई की पावर एक्स चला जाएगा। ना तो माइनस कॉमन लेने पर कुछ बन रहा है और ना ही आपका डायरेक्ट बन रहा है, मतलब कि एफ माइनस एक्स जो है ना तो सेम एफ एक्स बन रहा है जी, और ना ही माइनस का कॉमन लेने पर माइनस का एफ एक्स बन रहा है। इन दोनों में से कुछ भी नहीं बन रहा, मतलब एफ एक्स जो है वो आपका रहेगा नाइदर इवन नॉर ओड, ना तो इवन है और ना ही ओड है जी।
ठीक है, नाइदर इवन नॉर ओड। डन है, चलो बहुत बढ़िया। अब मैं आपको इसमें प्रॉपर्टीज लिखवाता हूं, वन बाय वन करके सारी प्रॉपर्टी लिखेंगे आप। इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है सारी लिखवा रहा हूं जी, ध्यान से सुनेंगे जी, ध्यान से नोट करते हुए चलेंगे जी। कौन है ये इतना बड़े क्वेश्चन मार्क करके भेज रहा है भाई, इतनी बड़ी क्वेश्चन मार्क करके भेज रहा है? सर आज लास्ट क्लास है क्या, तेरा दिमाग खराब है? पढ़ा है आज से पहले फंक्शन? आज से पहले फंक्शन पढ़ा है बेटे आपने, जो आज लास्ट क्लास है क्या? अभी तो फंक्शन बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं आराम आराम से इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि पूरी कैलकुलस इस पर डिपेंड करती है। सिलेबस की टेंशन मत लेना, वो मेरी टेंशन है, क्योंकि अभी आगे मैं जब टॉपिक पढ़ाऊंगा, मैं जब आपसे पूछूं तो उस बात का जवाब आपके पास होना चाहिए। अगर मैं आगे आपसे जब पूछ लूंगा कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की फटाफट मुझे रेंज बताओ कमेंट करके, तो याद होनी चाहिए क्योंकि लिखवाई हुई है। हाँ, तो उस पर मत जाना आप आगे, वो जितना करवाया जाए उतना बस फटाफट आपको पता होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर आपको पीछे का याद नहीं है तो आगे का सिलेबस करने का फायदा भी नहीं है। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, इवन फंक्शन के प्लस में या माइनस में अगर इवन फंक्शन हो तो रिजल्ट इवन ही मिलेगा। अगर दो ओड फंक्शन है उनका सम या डिफरेंस कर दो, रिजल्ट ओड ही मिलेगा। अगर ओड फंक्शन के प्लस में या माइनस में इवन फंक्शन है, या इवन फंक्शन के प्लस में या माइनस में ओड फंक्शन है, तो रिजल्ट मिलेगा नाइदर इवन नॉर ओड। याद रखना, दो इवन फंक्शन का सम भी इवन होता है। अब देख लो, कमेंट कर दिया ना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की मैंने रेंज पूछी थी, लिख दी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की रेंज। एक लिख रहा है -1,1,0, एक लिख रहा है r-z, हो गया, बस पढ़ाई कर लो। अगर इवन फंक्शन के मल्टीप्लाई में या डिवाइड में इवन है तो फंक्शन आपका इवन ही रहेगा जी। अगर ओड फंक्शन के मल्टीप्लाई में या डिवाइड में ओड है तो रिजल्ट आपका इवन रहेगा जी। अगर ओड फंक्शन के मल्टीप्लाई या डिवाइड में इवन है तो रिजल्ट आपका ओड रहेगा जी। अगर इवन फंक्शन के मल्टीप्लाई में या डिवाइड में ओड फंक्शन है तो रिजल्ट आपका ओड रहेगा जी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में ये रिजल्ट यूज होंगे, याद रखने हैं आपने। क्या कि सम ऑफ टू इवन फंक्शन इज ऑलवेज इवन, सम ऑफ टू ओड फंक्शन इज ऑलवेज ओड, है ना, इस तरीके से, ठीक है। अगर इवन फंक्शन, दो इवन फंक्शन की प्रोडक्ट करोगे रिजल्ट इवन आएगा, दो ओड फंक्शन की प्रोडक्ट करोगे रिजल्ट इवन आएगा, एक इवन एक ओड है, अगर प्रोडक्ट करोगे रिजल्ट ओड आएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तब भी रिजल्ट ओड ही आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में ये आपसे पूछा जा सकता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। डन है जी, ओके। पॉइंट नंबर 3, fx इज इक्वल टू 0। कौन सा फंक्शन था बच्चे? fx इज इक्वल टू 0, याद है? fx इज इक्वल टू 0 कौन सा फंक्शन था? जीरो फंक्शन था, है ना। जीरो फंक्शन इज ओनली फंक्शन, जीरो फंक्शन इज ओनली फंक्शन विच इज बोथ इवन एंड ओड फंक्शन। जो आपका इवन भी होता है और ओड भी होता है, ये एक ऐसा फंक्शन है जो आपका इवन भी है और ओड भी है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में आ सकता है। कांस्टेंट फंक्शन is always even function, ठीक है जी। एक बार नोट कर लो आप, फिर मैं आपको एक चीज बताऊंगा फटाफट, कि आप देख लो, नोट पीडीएफ से भी कर सकते हो। द ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट y axis, the graph of odd function is symmetric about origin. If fx is even function, अगर fx even function है, देन आपको पता है f माइनस एक्स किसके बराबर होगा? fx के, है ना। इसको उठा के उधर ले जाएं तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, fx माइनस में f माइनस एक्स क्या होगा? 0। अगर fx आपका even फंक्शन है तो fx माइनस f माइनस एक्स 0 होगा, याद रखना, अगर वो even है तो। If fx अगर ओड फंक्शन है, अगर fx ओड फंक्शन है, देन f माइनस एक्स माइनस fx के इक्वल होता है। ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो fx प्लस में f माइनस एक्स 0 आएगा। अगर fx आपका ओड फंक्शन है तो सम 0 होता है। सर पिछली बार आपने ओड मल्टीप्लाई ओड ओड बताया था, नहीं बेटे, आप जाके दोबारा से चेक करें, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है जी। If fx इज इवन फंक्शन, अगर fx आपका इवन फंक्शन है, देन f डैश मतलब उसका डेरिवेटिव इज ओड फंक्शन, और ये भी हो सकता है ऑप्शन में कि f डैश x प्लस में f डैश माइनस एक्स 0 हो, ठीक है। इफ fx इज ओड फंक्शन, अगर fx ओड फंक्शन है, देन f डैश x इज इवन फंक्शन, या ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता है f डैश x माइनस में f डैश माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो सारी स्टेटमेंट है, पॉइंट नंबर, सर ओड प्लस माइनस ओड इज ओड, हाँ जी बिल्कुल। तो ओड फंक्शन का सम और डिफरेंस ओड होता है, देखिए जी, ठीक है। ओड फंक्शन का सम और डिफरेंस ओड होता है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है।
नंबर की तरह काम नहीं करता, याद रखना, नंबर की तरह काम नहीं करता, ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 5 से लेकर पॉइंट नंबर 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 5 से लेकर 10 तक ये सारी की सारी स्टेटमेंट भी है, ये सारी की सारी स्टेटमेंट भी है, ये सारी के सारे ऑप्शंस भी हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन भी हैं। अब सर इसका मतलब क्या है? ठीक है, ये सारी की सारी स्टेटमेंट भी है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में भी आ सकते हैं, ये सारे के सारे ऑप्शंस भी हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन भी हैं। कैसे मतलब? इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं। जैसे अभी आगे 2-3 पॉइंट हो है वो लिखाऊंगा। जैसे मैंने लिखा fx इज इक्वल टू में e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस x डिवाइड बाय 2, ये मैंने लिख दिया है ना, ये मैंने लिख दिया fx प्लस में e की पावर x डिवाइड बाय 2। आपने देखा अच्छा ये वाला फंक्शन ये इवन है या ओड है, उसके लिए आपने x को माइनस x से रिप्लेस किया, e की पावर माइनस x प्लस में e की पावर x डिवाइड बाय 2, ये वापस से fx बन गया। आपने कहा जी fx जो है वो आपका इवन फंक्शन है। अगर fx इवन फंक्शन है तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि इवन की जितने भी प्रॉपर्टी है वो सारी ये सेटिस्फाई करेगा, हाँ या ना? इवन की जितनी भी प्रॉपर्टी है ये सारी सेटिस्फाई करेगा। क्यों? अगर इवन फंक्शन है तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ है वो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा जी। हाँ जी, अगर ऑप्शन में लिखा हुआ हो कि ए ऑप्शन fx इज इवन, आप उस पर टिक कराएंगे। हो सकता है ये लिखा हो ऑप्शन में कि ग्राफ ऑफ fx इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, आप कहेंगे जी बात तो सही है क्योंकि इवन फंक्शन है तो उसका ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा जी। हो सकता है ऑप्शन में हो कि f डैश इज ओड, हाँ जी इवन है तो उसका डेरिवेटिव ओड होगा जी। हो सकता है फंक्शन ऑप्शन में ये हो कि fx माइनस f माइनस x इज इक्वल टू 0, इवन फंक्शन है सर तो आप देखो इवन है तो ये देखो fx माइनस f माइनस x 0 होगा सर, बिल्कुल सर इवन है तो ये होगा। हो सकता है ये हो कि f डैश x प्लस में f डैश माइनस x इज इक्वल टू 0 हो, ये देखो अगर fx इवन है, ये देखो fx अगर इवन फंक्शन है देन f डैश x प्लस में f डैश माइनस x इज इक्वल टू 0। हाँ जी सर fx इवन फंक्शन है तो ये भी ऑप्शन में हो सकता है, तो ये बन गए ना ऑप्शन, ये बने कि नहीं बने? अच्छा उल्टा क्या चीज? अगर आपके पास ये आ जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन whose graph is symmetric about origin, ऐसे करके A, B, C और D 4 ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन दे दिए। आपसे बोला कि बताओ कौन सा फंक्शन है जिसका अबाउट ग्राफ जो है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। आपको पता है ओरिजिन के अबाउट किसका ग्राफ बनता है? ओरिजिन के अबाउट बनता है जी ओड फंक्शन का। तो आप यही चेक करोगे ना कि यहां जो फंक्शन लिखा हुआ है, यहां जो फंक्शन लिखा हुआ है इनमें से ओड कौन सा है? सिंपल चीज, ओड कौन सा फंक्शन है? एक्स क्यूब ओड है सर, एक्स क्यूब क्या है? ओड है, मतलब इसका ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, सिंपल चीज है, ठीक है ना। जब भी आप ग्राफ बनाते हैं एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा बनता है? ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक का मतलब है एक तो ओरिजिन से पास करेगा, एक अपोजिट क्वाड्रेंट में होगा, मतलब पॉजिटिव साइड y एक्सिस की, दूसरी नेगेटिव साइड y एक्सिस की, अपोजिट जाएगा। ये एक साइड देखो इस फर्स्ट में जा रहा है तो इसका क्रॉस किस में जाता है? थर्ड में जाता है। एक तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, एक नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस और दूसरा ओरिजिन से पास करता है। सिमेट्रिक का मतलब इस तरीके से, एक तो नेगेटिव एक पॉजिटिव और दूसरा ओरिजिन से पास करे। साइन का भी देख लो आप, ओरिजिन से पास करता है, एक नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा होता है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा होता है। और मेन चीज यहां पे क्या है? मेन चीज है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मेन चीज है ऑप्शंस, मेन चीज है सर जी कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है, इवन भी हो सकता है ओड भी हो सकता है। अरे यार डेरिवेटिव इवन ओड हुआ ना, फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, कांस्टेंट। आप डेरिवेटिव का रिजल्ट बता रहे हो, मैं फंक्शन की बात कर रहा हूं। आप फंक्शन क्या है ये बताओ, फंक्शन क्या है ये बताओ। अगर मैं fx इज इक्वल टू 2 ले लूं, कांस्टेंट है, x को माइनस x रखेंगे तो वो 2 ही रहेगा ना, सेम ही तो रहेगा, फंक्शन तो सेम ही रहेगा ना। बस मैंने आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले, एक बात बोली थी कि इवन और ओड चेक करने का सिर्फ एक ही तरीका, x को माइनस x से रिप्लेस करने का। ये सारे पॉइंट्स हैं इवन ओड के रिगार्डिंग, हाँ ठीक है। 10 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 11, इफ fx इज इवन फंक्शन, fx आपका इवन फंक्शन है देन, ध्यान से समझना, अगर fx इवन फंक्शन है देन अगर वो साइन के एंगल में है या फिर कोस के एंगल में है या फिर वो टेंजेंट के एंगल में है या फिर कोट के एंगल में है या फिर वो सीकेंट के एंगल में है, चाहे वो कोसिकेंट के एंगल में हो, इज ऑलवेज इवन फंक्शन। अगर fx इवन फंक्शन है तो साइन fx भी इवन रहेगा। अगर fx आपका इवन फंक्शन है, कोस fx भी इवन रहेगा, सीकेंट fx भी इवन रहेगा, टेंजेंट fx भी इवन रहेगा, ठीक है जी, डन। If fx is odd function, अभी मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, ध्यान से समझना। fx is odd function, then साइन के एंगल में अगर ओड है, टेंजेंट के एंगल में अगर ओड है, कोट के एंगल में अगर ओड है, कोसिकेंट के एंगल में अगर वो ओड है, इज ऑलवेज ओड फंक्शन, ठीक है जी। बट कोस के एंगल में अगर ओड है और सीकेंट के एंगल में अगर ओड फंक्शन है, इज ऑलवेज इवन फंक्शन। भाई सीकेंट और कोस तो इवन ही रहता है क्योंकि वो नेगेटिव तो खा ही जाता है, नेगेटिव खा जाता है।
सर जी सेट थ्योरी कर लूं क्या, इनफ है क्या? बेटे भाई सेट थ्योरी की बात कहां से आ गई? एक तो आगे का मत सोचो यार, फेल हो जाओगे। साथ साथ चलो यार, कैसी बात कर रहे हो? अपने आप को टीचर से ऊपर मत समझा करो कि मैं ये कर लूं वो कर लूं। साथ साथ चलने में कोई प्रॉब्लम है? पॉइंट नंबर 7 और 8, पॉइंट नंबर 7 और 8, डिफरेंस 0 इवन सम 0 ओड, डिफरेंस 0 इवन सम 0 ओड। ये जो 2 पॉइंट है हमेशा लोग वाला क्वेश्चन इससे करना है। अब इसका मतलब बता देता हूं मैं, क्या चीज? जब भी कोई लोग वाला क्वेश्चन हो, लोग का क्वेश्चन हो और आपको इवन ओड चेक करना हो, याद रखना जब भी लोग का क्वेश्चन इवन ओड चेक करना हो आप हमेशा ये चीज चेक करेंगे। इसके अलावा कभी भी और किसी क्वेश्चन में ये कंसेप्ट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कैसे? ध्यान से समझते चलना। अभी इसमें पॉइंट नंबर 13 भी लिखवाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं। देखिएगा क्या कि अगर लोग का कोई क्वेश्चन है और आपको चेक करना है इवन है या ओड है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा fx इज इक्वल टू में लोग और यहां पे मैंने लिख दिया सीकेंट x प्लस में टेंजेंट x, ये मैंने लिख दिया। मुझे चेक करना है ये मेरा इवन है या ओड है। तो मैं पता क्या करूंगा, पहले x की जगह माइनस एक्स रखूंगा। तो x की जगह जब माइनस एक्स रखेंगे तो आपको पता है सीकेंट माइनस एक्स, तो सीकेंट ये है लेकिन ये माइनस का टेंजेंट x हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? ये मैंने कर दिया जी, x की जगह माइनस एक्स रख दिया। अब मैं ये चेक करूंगा क्या पॉइंट नंबर 7 या पॉइंट नंबर 8 इन दोनों में से कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है, कि डिफरेंस 0 मिलेगा या सम 0 मिलेगा। पहले आप हमेशा सम करेंगे, पहले आप हमेशा सम चेक करेंगे, है ना। मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, ऐड करते हैं जी, ऐड किया मैंने, ये आएगा लोग सीकेंट x प्लस में टेंजेंट x प्लस में ये आया लोग सीकेंट x माइनस में टेंजेंट x। ठीक है, ये हमारे पास बना लोग a प्लस में लोग b, तो ये बनेगा लोग a इंटू b करोगे, a प्लस b a माइनस b क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये बनेगा। अच्छा, सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और लोग 1 कितना हो गया, 0। तो मेरे पास fx प्लस में f माइनस x 0 आ गया। मैंने बोला कि अगर fx प्लस में f माइनस x 0 आ जाए मतलब फंक्शन कैसा है, ओड फंक्शन है जी। कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन। fx इज ओड फंक्शन। अगर सम 0 आ जाए तो fx ओड फंक्शन रहेगा। ठीक है, क्या चीज करनी है मैंने अभी बताया। जब भी ऐसे लोग का क्वेश्चन हो ना मेरे दोस्त, जब भी लोग का क्वेश्चन हो और इवन ओड चेक करना हो, आप हमेशा पॉइंट नंबर 7 और 8 लगाना, कभी आंसर गलत नहीं आएगा। ठीक है, कभी गलत नहीं आएगा, आंसर चेक कर लेना चाहिए। जैसे fx इज इक्वल टू मैंने लिखा लोग 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो ये बना लोग 1 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखो इवन में तो सेम ही बन गया, ये सेम ही बन गया, हमें प्लस माइनस करने की जरूरत पड़ी ही नहीं, सेम ही तो बन गया। माइनस एक्स रखने पर माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होता है। तो आपका फंक्शन कैसा बना, इवन। चेक पता है कब करना, आप चेक कब करना है आपको, जब उसमें प्लस या माइनस करें। जब चेक करेंगे कब, जब उसमें प्लस या माइनस करेंगे। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। साइन बदल जाए अगर, जैसे साइन कैसे, मैंने लिखा लो, मैंने यहां लिखा 1 प्लस में x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स। देखो एंगल में से, लोग के एंगल में से नेगेटिव कॉमन नहीं लिया जा सकता ना। अब जैसे मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूं, x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया ना, तो ये 1 माइनस एक्स बना और ये 1 प्लस एक्स बना। बदल गए ना, अंदर साइन बदल गए, एक जिसके आगे प्लस था वो माइनस हो गया, जिसके आगे माइनस था वो प्लस हो गया, साइन बदल गए। साइन बदलेंगे ना, तब आपको हमेशा पहले सम करना है। क्या करना है, दोनों का सम करना है, इन दोनों का सम करना है। ये आएगा लोग 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स और ये आएगा लोग 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स। कर दिया सम। लोग a प्लस में लोग b, लोग a इंटू b होता है, तो 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स और ये 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये बना लोग 1 और लोग 1 कितना, 0। अगर सम 0 आ जाए तो मैंने क्या बोला था, ओड फंक्शन होता है। ठीक है जी, डन है। इसके अलावा अगर कोई फंक्शन आए तो आपको हमेशा चेक करना है x को माइनस एक्स से रिप्लेस करके। ये मैंने आपको लोग के केस में मैंने आपको ये डेफिनेशन यूज करने को बोला है, इससे ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाता है। इन डेफिनेशन से वो आसानी से सोल्व हो जाता है। लोग के केस में मैंने आपको बोला ऐसे चेक कर सकते हो। बाकी कोई भी क्वेश्चन आए, सिंपल x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, सेम ही फंक्शन बन गया मतलब इवन है, माइनस कॉमन लेने पर बन गया मतलब ओड है, और सेम ना बना, माइनस कॉमन लेने पर भी सेम ना बना मतलब नाइदर इवन नॉर ओड। सिंपल सी चीज है। लोग हमेशा ओड होता है जरूरी नहीं है, ये देख लो इवन भी है। वो जमाना गया जब लोग हमेशा ओड होता था, वो जमाना गया बेटे। अब आपको कंसेप्ट को अच्छे से बारीकी से सीखना पड़ेगा, अच्छे से बारीकी से सीखना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। इसका क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में आ सकता है जी। डन है जी, बात ध्यान से समझेंगे, पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। अच्छा, पॉइंट नंबर 13 से पहले एक आपने क्लास 12th में हो सकता है या पहले आपने हो सकता है क्वेश्चन पढ़ा हो। ठीक है, क्या एक कंसेप्ट पढ़ा हो आपने मैट्रिक्स चैप्टर के अंदर। जिसको याद है हाँ में कमेंट करेंगे, जिसने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, मैट्रिक्स में इस बार आप लोग पढ़ लेंगे। आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा मैट्रिक्स चैप्टर में। अभी पॉइंट नंबर 13 पे मैं आऊंगा, लेकिन अगर आपको याद है तो, कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप उस स्क्वायर मैट्रिक्स को लिख सकते हो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के अंदर।
एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो एक्सप्रेस्ड हो सकती है एज ए सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक के फॉर्म में। पढ़ा है नहीं पढ़ा? कोई भी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको आप दो मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हो, जिसका एक हिस्सा सिमेट्रिक होता है और एक हिस्सा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। पढ़ा है ना ऐसा कुछ? पढ़ा है ना? सिमेट्रिक वाला हिस्सा आपने पढ़ा होगा 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज, सिमेट्रिक वाला हिस्सा। स्क्यू सिमेट्रिक वाला हिस्सा पढ़ा होगा 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज, ये भी पढ़ा होगा आपने। वैसा ही इसमें भी एक पॉइंट होता है कि अगर कोई फंक्शन है आपका fx, चाहे कैसा मर्जी फंक्शन हो, चाहे वो इवन है, चाहे वो ओड है, चाहे वो नाइदर इवन है, चाहे नॉर ओड है, कैसा भी फंक्शन है ना, कैसा भी फंक्शन है, आप उसको एक्सप्रेस्ड कर सकते हो एज ए सम ऑफ इवन एंड ओड फंक्शन के टर्म में। मतलब अगर कोई भी फंक्शन है आपका, एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन आपका fx है, उसको एक्सप्रेस्ड किया जा सकता है एज ए सम ऑफ इवन एंड ओड फंक्शन के अंदर। मतलब एक फंक्शन के दो हिस्से कर सकते हो आप, एक फंक्शन के दो हिस्से कर सकते हो आप, जिसमें से एक हिस्सा जो है वो इवन रहता है और दूसरा हिस्सा ओड रहता है। एक हिस्सा इवन रहता है और दूसरा हिस्सा ओड रहता है। अगर कोई भी फंक्शन है fx, आप उसको दो हिस्सों में लिख सकते हो, जिसमें से पहला हिस्सा ये होता है, याद रखना, जिसमें से पहला हिस्सा ये होता है। मैंने जो मैं आपसे पूछूं बस उस बात का जवाब देना आप, ठीक है? मैंने बोला इवन और ओड चेक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, x की जगह क्या पुट करेंगे? माइनस। मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, इतने की बात कर रहा हूं, यहां नहीं करना। मैं जो आपसे पूछ रहा हूं मुझे उस बात का ही जवाब चाहिए, और जो मैं आपसे बोल रहा हूं बस वो काम करना है। इतने हिस्से में, सिर्फ इतने में, जब आप इसमें इतने हिस्से में x को माइनस x रखते हैं, क्या ये चीज सेम ही बनेगी वापस से? हाँ या ना? सिर्फ इस पार्ट में जब आप x को माइनस x रखते हैं, क्या सेम ही बनेगा? हाँ या ना? सेम ही बनेगा, हाँ या ना? सेम बनेगा। मतलब ये वाला हिस्सा होता है इवन, प्लस में 1/2। अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा क्वेश्चन कैसा आएगा, माइनस x। ये वाला हिस्सा होता है ओड। अगर कोई भी फंक्शन है ना fx, जब आप उसको ऐसे लिखते हो, उसका ये वाला हिस्सा जिसको मैं f1 मान लेता हूं और दूसरा हिस्सा है f2, ठीक है जी। मैंने fx को क्या कर दिया, दो अलग अलग फंक्शन के सम के अंदर लिख दिया, दो अलग अलग फंक्शन के सम के अंदर लिख दिया, जिसमें से वेयर जो f1 होगा वो होगा 1/2 fx प्लस में f माइनस x, ये होगा। और ये कौन सा हिस्सा होगा? इवन, ठीक है। और जो f2 होगा वो 1/2 fx माइनस में f माइनस x, ये हिस्सा होगा आपका ओड, ये हिस्सा आपका होगा ओड। स्क्वायर ऑफ ओड फंक्शन या इवन फंक्शन हो तो सर फंक्शन क्या होगा यार? वो तो स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, तो इवन ही होगा ना मेरे दोस्त। ऐसी चीजें मत पूछो। एक्स स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर कर देगा तो फिर पॉजिटिव ही हो जाएगा, इवन हो जाएगा। साइन का स्क्वायर कर देगा तो पॉजिटिव रहेगा, इवन ही हो जाएगा। अब सर इससे क्वेश्चन कैसा आता है वो बता दीजिए, इससे क्वेश्चन कैसा आता है वो आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? क्वेश्चन कैसा आता है वो देखिएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सिंपल बेसिक सी चीज है। देखो ऐसा एग्जांपल आता है, सिंपल बेसिक एग्जांपल देखो, जैसे लिखा आएगा इफ fx इज इक्वल टू e की पावर x, ये हमारा फंक्शन है, ध्यान से समझना। ओके, एक एग्जांपल आप लोग खुद ट्राई करके देखना, हो जाएगा आराम से। उसने कहा fx जो है वो e की पावर x है, ठीक है, इज एक्सप्रेस्ड एज f1 प्लस में f2। fx हमारे पास ये फंक्शन है, उसको आपने fx को लिख दिया f1 प्लस में f2। ध्यान से समझना, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा इंडिया के एग्जाम में अगर आया तो, इस पॉइंट से रिलेटेड, ठीक है। एक फंक्शन है fx, ये रहा e की पावर x। उसने क्या किया, fx को दो फंक्शन के सम में लिख दिया। यहां पे देखो मैंने भी ऐसे ही किया था, fx को दो फंक्शन के सम में लिखा था, fx को दो फंक्शन के सम में लिखा था। उसने कहा कि वेयर यहां पे जो f1 है एज इवन है एंड f2 जो है एज ओड, f2 आपका ओड है। देन आप मुझे ये बताइए कि आपका f2 जो है इज इक्वल टू, बताओ f2 किसके इक्वल होने वाला है? आपको बताना है f2 किसके इक्वल होने वाला है, बस आपको ये बताना है, ठीक है। मैंने अभी आपको क्या कहा, जब कोई फंक्शन दो फंक्शन के सम में लिखा हुआ हो, जैसे एक f1 प्लस में f2 करके लिखा हुआ हो, जैसे f1 प्लस f2 करके लिखा हुआ है, अगर बोले f1 इवन है तो आपको ये चीज फाइंड करनी है, ओड बोले तो ये चीज फाइंड करनी है। इसने क्या बोले, पूछा है हमसे f2 पूछा है, और f2 क्या दिया हुआ है, f2 ओड दिया हुआ है। तो अगर आपको ओड पूछे तो आप वैल्यू निकाल देना किसकी, 1/2 fx माइनस में f माइनस x की वैल्यू निकाल देना, fx माइनस में f माइनस x की वैल्यू निकाल देना। अगर ओड पूछे, f2 देखो ओड फंक्शन है, ओड पूछे तो आप ये वाली वैल्यू निकालेंगे, अगर इवन पूछे तो आप ये वाली वैल्यू निकालेंगे। यहां पे क्या पूछा है, ओड, तो मैं ये वैल्यू निकालूंगा। देखो fx तो गिवन ही है, क्या गिवन है, e की पावर x, तो f माइनस x कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस x। ये दोनों वैल्यू बस यहां रखनी है, आपका आंसर आएगा 1/2 e की पावर x हो जाएगा ये, और इसकी जगह e की पावर माइनस x, बस आपका आंसर आ गया। और कुछ नहीं करना है आपने, बस इतना सा काम करना है, वैल्यू पुट कर देनी है बस। मतलब इस फंक्शन को जब आप दो फंक्शन इवन और ओड की टर्म में जब इसको एक्सप्रेस करोगे ना, तो उसका इवन वाला हिस्सा ही ओड वाला हिस्सा ये बनेगा, बस इसकी वैल्यू निकाल देनी है आपने, और कुछ नहीं करना है आपने। एक बहुत ही सिंपल बेसिक सी चीज है। सर मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज इवन, कैसी बात करते हो आप? दिमाग में सिर्फ मोड एक्स ही आता है क्या तुम्हारे? चल बता, इवन है या ओड है? जो कमेंट कर रहा था बता ना मेरे भाई, क्या ये दोनों चीज सेम है? ये तो x + 2 है
पर ये 2 माइनस एक्स है, दोनों सेम है, नहीं तो माइनस कॉमन लेने पर वो एक्स माइनस 2 बन जाएगी, क्या माइनस कॉमन लेने, नहीं तो फंक्शन पे डिपेंड करता है यार, रट्टा ना मारो, मैंने पहले ही बोला था। एक ही तरीका है इवन ऑड चेक करने का, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करके देख लो, कोई डाउट नहीं रखो दिमाग में, कोई डाउट मत रखो दिमाग में। सेम मिले तो इवन है, सेम ना मिले माइनस कॉमन लेने पर मिले तो ओड है, दोनों ही नहीं है तो नाइदर इवन नॉर ओड है, बस खत्म करो दिमाग में से, कंसेप्ट पे चलो, आप कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अच्छा इस एग्जांपल को सोल्व करो, शाबाश। मैंने कहा इफ एफ एक्स जो है वो है जी एक्स स्क्वायर प्लस में साइन एक्स, ठीक है जी, और प्लस में e की पावर एक्स ये है जी एफ एक्स है जी आपके पास क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में साइन एक्स प्लस में e की पावर एक्स फंक्शन है हमारे पास, सच दैट एफ एक्स को मैंने लिखा, क्या लिखा, पी एक्स प्लस में क्यू एक्स लिखा, और यहां पे बोल दिया वेयर पी एक्स इज इवन एंड, और यहां लिख दिया जी क्यू एक्स इज ओड, देन मुझे बताओ कि पी एक्स इज इक्वल टू, हो गया सही, सही है, शाबाश सोल्व करो, शाबाश सोल्व करो। आपसे क्या पूछा है, जो पूछा है वो कौन सा हिस्सा होता है आपको पता होना चाहिए। एफ एक्स को इसने अब पी प्लस क्यू लिख दिया, पी क्या है, इवन है, और क्यू क्या है, ओड है, हमसे पी पूछा है, पी पूछा है इवन, तो मैंने बोला जब फंक्शन सम के अंदर लिखा हो तो इवन वाला पार्ट क्या था, हाफ एफ एक्स प्लस में एफ माइनस एक्स, बस आपको ये चीज निकाल देनी है, या जी 1/2 एफ एक्स तो ये रहा एज इट इज लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस में साइन एक्स प्लस में e की पावर एक्स, फिर प्लस में एफ माइनस एक्स, तो एफ माइनस एक्स निकाल लो आप, माइनस एक्स करोगे तो ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ये माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, और ये प्लस में e की पावर माइनस एक्स, ये वैल्यू पुट कर दो सिंपल, एक्स स्क्वायर माइनस में साइन एक्स प्लस में e की पावर माइनस एक्स, सोल्व कर लो बस 1/2, ये तो इससे कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, और प्लस में e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस एक्स, ये हमारा आंसर आ गया, बस खत्म हो गया क्वेश्चन, ये खत्म हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन के हिसाब से हमें चलेंगे, हम क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, जो वैल्यू निकालने को बोली है हम वो निकाल देंगे, सिंपल चीज। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है सर, तो ओड कैसे आ रहा है यार, 0 इवन और ओड दोनों ही होते हैं भाई, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, हमें कांस्टेंट के बारे में पूछा है, उसके डेरिवेटिव के बारे में नहीं पूछा है, हद करते हो। डन है जी बात, सर डीपीपी कितनी बार करनी चाहिए, जितनी बार दिमाग में छप ना जाए उतनी बार करो, ओपी बातचीत डन, एकदम ओम प्रकाश हो गया जी। अब हमारा इवन ओड तक का कंसेप्ट हो गया है ना। देखो मैं आपको फालतू की चीज नहीं बताऊंगा, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें बताऊंगा जी, एकदम बढ़िया तरीके से, जो पॉइंट लिखवाए हैं बस उसको दिमाग में अच्छे तरीके से फिट करके रखो आप, हाँ एकदम डन है बातचीत। चलो ज्योमेट्री भी आप पढ़ाएंगे सर, हाँ जी बिल्कुल मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। अच्छा आप ध्यान से सुनिएगा, अब आपको क्या करना है, डीपीपी में से इवन ओड तक का कंप्लीट कंसेप्ट करके आना है जी। डीपीपी के इवन ओड तक के सारे क्वेश्चन आप लोग करके आएंगे, कल हम करेंगे 1/1 ऑन टू बाइजेक्टिव इनवर्स तक का टॉपिक पढ़ेंगे कल की क्लास में हम, ठीक है। कल मैं आपको 1/1 भी कराऊंगा, ऑन टू भी कराऊंगा, और बाइजेक्टिव और इनवर्स ये टॉपिक, नेक्स्ट हमारा कंपोजिट पीरियोडिक, और फिर परसों, मतलब 3 या 4 दिन में ये चैप्टर खत्म है जी हमारा बढ़िया तरीके से। और एक चीज है कि फंक्शन चैप्टर अगर आपका स्ट्रॉन्ग है ना, एक तो 6-7 क्वेश्चन तो इसके फंक्शन के ही आते हैं, और दूसरा इसका पूरा कंसेप्ट हम कैलकुलस में यूज करेंगे, लिमिट्स में यूज करेंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में हम कंसेप्ट यूज करेंगे, आगे डेफिनेट इंटीग्रल में इसका कंसेप्ट